नमस्कार, मैं कृति धीर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। देश भर के किसानों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। उस पर भी अगर हापुड़ जिले के किसानों की बात की जाए तो एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। बता दें, किसानों की कृषि उपज को बढ़ाने के लिए सस्ती ब्याज दर पर सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की थी, लेकिन हापुड़ जिले के हजारों किसानों पर इस योजना के तहत ऋण में से 1022 करोड़ रुपए बकाए हैं। यानी कि किसान इस ऋण को चुकाने में सक्षम ही नहीं बन पा रहा है। वहीं 15,000 किसानों पर पुराने बकाए को 181 करोड़ रुपया बैंकों को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की सूची में डालना पड़ा। सरकार की सस्ती व सुलभ ऋण योजना के तहत केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान को उसकी जमीन पर बीघों के अनुपात में 15 गुना तक कर्ज दिलाता है, वो भी केवल 4% ब्याज दर पर। अगर यह ऋण 31 मार्च से पहले जमा कर दिया जाए तो किसानों को केवल ब्याज 4% देना होता है, लेकिन देर हो जाए तो यह दर 7% तक बढ़ जाता है। 3% की छूट पूरा ऋण चुकाने पर ही मिलती है। लेकिन समस्या है कि किसानों की आय केवल खेती से ही होती है। सरकार की तरफ से भले ही कर्ज देने की योजना हो, लेकिन किसानों की फसलों की कम पैदावार होना, उनकी फसलों का उचित दाम ना मिलना भी कर्ज ना चुकाने की बड़ी वजह माना जा रहा है। इसी के चलते सरकार को राजस्व वसूली में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि किसानों का यह तर्क है कि जब तक चीनी मिलें गन्नों का बकाया भुगतान नहीं करेंगी अथवा उनकी फसलों का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिलेगा, वह कर्ज कहां से चुकाएंगे। वहीं दूसरे हाथ ऐसे भी कुछ मामले सामने आए हैं जहां किसान अपनी बदहाली के चलते केसीसी पर ऋण लेकर बच्चों की शादी, मकान बनाना, वाहन खरीदना, ये सब खर्चे कर देते हैं। ऐसे में फसल की उपज बढ़ाने के लिए धनराशि खर्च ही नहीं हो पाती है। आंकड़ों पर गौर करें तो सिर्फ हापुड़ जिले में केसीसी पर बैंकों से जारी ऋण की धनराशि में से 1022 करोड़ रुपए किसानों पर फंस गए हैं। सत्ता में आने से पहले सरकारें किसानों को कर्ज माफी के सुहावने सपने दिखाती हैं और किसानों द्वारा लिए कर्ज को माफ करने की आस भी बैंकों के आड़े आ रही है, क्योंकि कर्ज माफी की उम्मीद में बहुत से किसानों ने कर्ज के रूप में ली रकम बैंकों में आज तक जमा ही नहीं की है। धन्यवाद। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।